आज के वीडियो में हम जानते हैं तुलसी विवाह साल 2025 के बारे में। इस बार तुलसी विवाह की स्थिति क्या है? तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है? अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो बिना शालिग्राम के तुलसी विवाह कैसे करें? अगर आपके घर में 2 या 2 से ज्यादा तुलसी है तो विवाह किसका करना चाहिए? क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं तुलसी जी का विवाह कर सकती हैं? क्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं? और तुलसी माता को अर्पित की गई सुहाग की सामग्री का क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साल 2025 में इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार के दिन, और मान्यताओं के अनुसार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी जी का विवाह करने की परंपरा है, क्योंकि देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसके बाद से पहले तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। फिर बाकी 4 महीनों में रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन दिनों में किसी भी दिन भी आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। यदि देव उठान एकादशी या द्वादशी के दिन आप विवाह ना करा पाए, इस साल 2025 में देव उठान एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है और तिथि का समापन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:21 पर होगा। ऐसे में 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, तो आप इस दिन भी विवाह करा सकते हैं। फिर 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि होने के कारण और साथ साथ इस दिन भी एकादशी का व्रत होने के कारण आप इस दिन भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन रविवार है तो द्वादशी तिथि में जब रविवार पड़ता है तो इस समय बहुत से लोग रविवार के नियमों का पालन अधिक करते हैं, जिसमें रविवार के दिन ना तो तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है और ना ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है, और इन दोनों के बिना तुलसी का विवाह कराना संभव नहीं होता। तो ऐसे में जो लोग विचार करते हैं उन्हें या तो शनिवार के दिन ही तुलसी का विवाह करा लेना है, और अगर आप शनिवार के दिन नहीं करा पा रहे तो फिर सोमवार के दिन भी आप शुभ मुहूर्त में तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। जो लोग भी तुलसी माता का विवाह कराना चाहते हो, जैसे पतिप यदि कराना चाहते हैं, क्योंकि तुलसी माता का विवाह करने से कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है, तो जो लोग एक दिन तुलसी माता का विवाह करना चाहते हो उन्हें उपवास रखना चाहिए। और तुलसी माता का विवाह करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है गोधूली मुहूर्त, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी, यानी दिन का उजाला होने से पहले पहले तुलसी माता के फेरे करवाए जा सकते हैं। तुलसी माता का विवाह ब्रह्म मुहूर्त में भी करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक दिन पहले तुलसी माता के विवाह की तैयारियां कर लें और अपने घर या आंगन में तुलसी जी के पौधे को किसी चौकी पर रखें और आसपास रंगोली फूलों का आप डेकोरेशन कर सकते हैं। सुंदर चुनरी से मंडप सजा सकते हैं, या जिस तरह से भी आप सजाना चाहे वहां पर आप सजावट कर सकते हैं। सुंदर दीपक सजा सकते हैं और फिर माता तुलसी को साड़ी, चुंडी, बिंदी और गहनों से एक दुल्हन जैसा श्रृंगार कराना चाहिए। अब शालिग्राम भगवान को तुलसी माता के दाहिनी ओर एक चौकी पर विराजित करें। शालिग्राम भगवान ना हो तो आप पास के मंदिर में भी आप पुजारी जी से मांगकर शालिग्राम भगवान तुलसी माता के विवाह के लिए ला सकते हैं, और विवाह कराने के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा सहित और उपहार भेंट सहित उन्हें वापस कर सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान ना मिले तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर हो उसमें भगवान विष्णु अकेले हों, माँ लक्ष्मी जी उनके साथ में विराजमान ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर तुलसी माता से भगवान विष्णु का विवाह कराएंगे। आप सबसे पहले शालिग्राम भगवान को शुद्ध जल और फिर पंचामृत स्नान कराएं, फिर उन्हें हल्दी लगाएं और इसी तरह से तुलसी माता के ऊपर जल का छिड़काव करें और उन्हें जल अर्पित करें। उन्हें भी हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने के बाद एक बार फिर से सभी पर गंगा जल छिड़के और सभी को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। फिर मंत्र उच्चारण के साथ साथ धूप दीप जलाकर या कलश की स्थापना करके